गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.2। उसी मेहनत और लगन से आप मेरे साथ लगे रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी तो आप अच्छे बच्चे हो, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और आप इस वीडियो के जो लिंक को है इसको यूट्यूब में ओपन करने के बाद ही देखिएगा। अब आगे देखिए, अपने चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो फिर वही है, 9th क्लास वाला या चैप्टर नंबर 3.1 वाला। उसे मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ तो बिल्कुल एक जैसी ही तो बात है। तो अब देखिए, अपने फिर भी मैं आपको एक करवा देता हूँ, एक आप अपने आप कर लेना। देखिए पहला क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको लीनियर इक्वेशन बनाओ स्टेटमेंट को, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब आपको ग्राफ बनाना होगा। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथ क्विज। मैथ क्विज के अंदर 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज में कितना ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, और आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अपने इसका कर लेते हैं आंसर फर्स्ट का फर्स्ट। सबसे पहले अपने मानते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना मान ले बच्चों, y। नंबर ऑफ बॉयज कितना मानना है, y। देखो अलग अलग वेरिएबल, अगर आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना होता ना तो आपको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, टोटल कितने हैं 10, ये x है तो ये 10 माइनस x ले लेते। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए, ठीक है। तो अपने इसका ले लेते हैं y। अब यहां लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर पे कहता है टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 10। कितने हैं 10। तो इसका मतलब टोटल में क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने आगे 10। तो आपके पास एक इक्वेशन तो आ गई, ये आगे कितनी आ गई, सेकंड। देखिए थोड़ी जगह रख रहा हूं, क्यों, ताकि आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियां कितनी है बच्चों, x, और ये कितना है y प्लस 4। लड़के अगर y हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या में 4 ऐड करते ये आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा। ये सारा का सारा काम कैसे करना होगा, ग्राफ पे करना होगा। ग्राफ पे ही करना है इसको। ये देखिए यहाँ अपने लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लोग वैसे लिखना। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लोग कैसे निकालोगे, आपको जैसे मैंने कल सिखाया था, x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू निकाली। यहाँ x है, यहाँ y है। x 0, y 10, x 5, y 5। 2 पॉइंट है। x अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो y 10 है, x 5 ले लेता हूँ तो y 5 है। यहाँ देख लेते हैं x y 0 तो x 4, y 2 तो x 2। समझ गए, गलत लिख दिया ना। y 0 है तो x 4 है, y 1 है तो x 5 है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ये रहा ग्राफ 0, यहाँ होता है x एक्सिस, यहाँ होता है y एक्सिस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y की वैल्यू भी कहाँ तक जा रही है, 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसको आप बच्चों ग्राफ पर बनाओगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। मेरा ग्राफ तो है नहीं, मेरे तो लाइनें ऐसे ही जिगजैग जा रही है, तो मेरा आंसर इससे ग्राफिकली मैं यहाँ से नहीं बता सकता। ग्राफिकली आंसर निकालने की पहली और मेन कंडीशन होती है कि आपने जो ग्राफ बना रहे हो वो ग्राफ एकदम सही बनना चाहिए। तो ग्राफ एकदम सही किससे पे बनेगा? ग्राफ पेपर पे बनेगा, और विद स्केल का यूज करके बनेगा। तो ग्राफ पेपर पे विद स्केल बना लेना, आपको पता लग जाएगा। मैं पहली लाइन बनाने जा रहा हूँ। x 0 है तो y कितना है? 10। x 0 है तो y कितना है? 10। तो मेरा पहला पॉइंट ये आ गया। x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? यही तो लिखते हैं, x, y। x कितना है? 0, y कितना है? 10, तो 0, 10। दूसरा कितना है? x कितना है? 5, y कितना है? 5, तो x 5 ये रहा, y 5 ये रहा, x 5 ये रहा। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया ये 5, 5। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ऐसे निकलेगी ये लाइन। ठीक है, ये लाइन कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। और ये लाइन है कौन सी? ये लाइन है x + y = 10। वो बोलूं स्टेटमेंट, ये कैसी इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर। तो जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये क्या है? लाइन ही है। अब दूसरा बनाना है, x 4 तो y 0। x 4 ये रहा, y 0 ये रहा। कैसे है? यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। आगे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। x की 5 ये रही, y की 1 ये। x 5, y 1, इन दोनों को मिला दें और आपके पास आंसर आना चाहिए। ये जाएगा बच्चों यहां। आप इसको स्केल से बनाना, आपका आंसर लगभग सही निकलेगा। ये बना है, मेरे पास रिजल्ट निकला है इसका, ये रिजल्ट निकला है 7, 3। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने समझाई थी कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, वो उस कॉमन पॉइंट की वैल्यू होती है। तो ये देखो यहाँ ये लाइन कौन सी है? x - y = 4। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपने कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 7, 3। पहले किसकी वैल्यू? x की, फिर किसकी वैल्यू? y की। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आई है? x की। ये किसकी वैल्यू है? y की। आपको सॉल्यूशन पूछा था, x क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ गई? x कितनी है? 7। और नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गए? y कितना? 3। ये देखो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। टोटल स्टूडेंट 10 होने चाहिए, तो 7 और 3 कितना है? 10। दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है, तो ये ग्राफिकली आंसर निकालना सीख गए। आपको ग्राफ बनाना है। अगर आपको ग्राफिकली नहीं निकालना होता, जेब्रिकली निकालना होता, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। x और x 2x, y से y कैंसिल आउट हो गया, 10 और 4 14। तो 2x = 14, x = 7। और x की वैल्यू यहाँ रख लो, y की वैल्यू 3। आंसर तो सेम ही आ रहा है। पर इसको करना कैसे है? ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है? ग्राफिकली करो। अब सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन इसका आप अपने आप करोगे। मैं आपको बुक का सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि अपना चैप्टर का नाम क्या है? पेयर्स ऑफ, चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन चाहिए। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन कौन सी आएगी। एक a1x b1y प्लस c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब देखो इसके अंदर केस कौन से बनते हैं? इसके अंदर 3 केस बनते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस, जब लाइनें क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे।
ठीक है, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर। ये L1 है, ये L2 है। समझ गए? इंटरसेक्ट का मीनिंग एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना। इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। और ये कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होता है। कितने कॉमन पॉइंट है दोनों में? एक। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इनके? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका सॉल्यूशन कैसा हो गया? यूनिक। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज पढ़ी थी L1 एंड L2 पैरेलल भी तो हो सकती है। ये किसका सिंबल है? पैरेलल का। यानी कि L1 ये जा रही और L2 इसके पैरेलल जा रही। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं है ना, तो नो कॉमन पॉइंट। तो इनमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो L1 और L2 दोनों पे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस केस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है L1 एंड L2 आर को इंसिडेंट। L1 एंड L2 आर को इंसिडेंट इच। को इंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है? को इंसिडेंट का मीनिंग होता है कि L1 अगर ये लाइन है तो L2 लाइन भी इसी के ऊपर होगी। मतलब L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर होगी। इसके अंदर कितने कॉमन पॉइंट हैं? 1 2 3 4, काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब आपको क्या कह रहा हूं मैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको उसने दो इक्वेशन दे दी, कह दिया ये दोनों इक्वेशन दो लाइनों की इक्वेशन है, आप बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपके पास निकालने का तरीका, पहला तरीका तो ये है कि ग्राफ बनाओ, फिर बताओ कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर दोनों इंटरसेक्ट करे तो कह देना एक ही सॉल्यूशन है, पैरेलल है तो कह देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, यदि एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए कोइंसिडेंट तो कह देना इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन एक चीज सोचो, आपके पेपर के अंदर अगर अपने हर क्वेश्चन का ग्राफ से करने लगे तो आपका पेपर कितना लेंथी हो जाएगा। तो अपने पास एक मेथड और है अलजेब्रिकली पता लगाने के लिए कि कौन सी कंडीशन कौन सी होती है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसके अंदर आप कंपेयर करोगे A1 कोण में A2 नॉट इक्वल टू B1 कोण में B2 होगा। यानी यहाँ से A1 लोगे, यहाँ से A2 लोगे, A1 और A2 का रेशो लोगे, B1 और B2 का रेशो लोगे। अगर ये रेशो इक्वल नहीं आता है तो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ देखिए इसके अंदर क्या होगा, A1 कोण में A2 इक्वल होगा B1 कोण में B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा C1 कोण में C2 के। इसके अंदर क्या था, पहले दोनों इक्वल नहीं आए तो आगे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर A1 A2 B1 B2 इक्वल आ गए, लेकिन C1 कोण में C2 का रेशो इक्वल नहीं आया। मतलब अपने कह देंगे कि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तीसरा देखिए इसके अंदर आप क्या करोगे, क्या केस आएगा, A1 कोण में A2 B1 कोण में B2 और C1 कोण में C2 एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी A1 कोण A2 का रेशो, B1 B2 का रेशो, C1 और C2 का रेशो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह दोगे इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। तो अब आपको पता लग गया कि मुझे किसी भी इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंडीशन है कि नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं इसके अंदर आप लोगों को। वो चीज ये है कि कई बार आपसे तो ये पूछा जाता है कि इसके आंसर कितने होंगे, इसके आंसर कितने होंगे, इसके आंसर कितने होंगे। ठीक है, या ये पूछ लेगा ये दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, लेकिन आपसे एक चीज और पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि किस केस के अंदर जो ये इक्वेशंस है ना, A1x A2x ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। क्या है, आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब आपका आंसर निकले। इसके अंदर आंसर निकले है ना, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट। कैसा है, कंसिस्टेंट। और ये भी कितना है, कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। क्या है,
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसके अंदर क्या है, इसका भी सॉल्यूशन निकला है एक, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकला है, तो ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट मानी जाती है, ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत, ठीक है। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, ठीक है, तो दीज इक्वेशंस आर इन कंसिस्टेंट। एक और बता देता हूं, यहाँ क्या है, आंसर इनफाइनाइट निकला है ना, तो इसका याद रखना, ये कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपने जो पहले दिन लिखा था उसके अंदर ये सारी बातें लिखी थी, लेकिन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट नहीं लिखा था, ये उसी के अंदर ऐड कर लेना, बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कंपेयर करो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को कंपेयर करो एंड फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल आर कंसिस्टेंट। आपको क्या कहना है, आपको सेकंड के अंदर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को कंपेयर करके बताना है, यानी कि ग्राफ करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ कंपेयर करना है। तो इसके तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं पहला एक ही कराता हूँ, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, यहां से देखो, इससे कंपेयर करेंगे तो A1 कितना आ गया 5, B1 कितना आ गया -4 और C1 कितना आ गया 8। और सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें कंपेयर करो, इसको कंपेयर विद जनरल इक्वेशंस A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करूंगा तो A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और C2 कितना है -9। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको दो लाइन दी है इसने, एक लाइन ये दी है, एक लाइन ये दी है, कहता है इनका कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद ये बता दो कि इसके अंदर आपको आंसर कैसा मिलेगा। तो कंपेयर करना है इनका, तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया, इसको A1x B1y C1 से कंपेयर कर दिया, इसको A2x B2y C2 से कंपेयर कर दिया, A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई। नाउ अब मैं निकालता हूँ, निकाला मैंने A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2, A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7। फिर निकालता हूं मैं B1 अपॉन में B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। फिर निकालता हूँ C1 अपॉन में C2, C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9, तो ये आ गया -8 अपॉन में 9। चाहे माइनस नीचे लिखो, चाहे ऊपर लिखो, चाहे साइड में लिखो, नेगेटिव नंबर ही है ये। अपनों को यहाँ से रिजल्ट निकला, ठीक है। इसका नंबर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के, ठीक है। अब आपने कंपेयर कर लिया, हेयर यहाँ अपनों ने क्या लिखा, A फ्रॉम 1 फर्स्ट एंड सेकंड A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं है, हैंस दीज, ठीक है। यहाँ देखिए A1 A2 B1 B2 का रेशो निकाला तो इक्वल नहीं आया, तो अपने क्या लिखेंगे, हैंस दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे have one
यूनिक सॉल्यूशन। पता लग गया, कंपेयर करने पे पता लग गया, अपने को ग्राफ नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, ऐसे इसके सेकंड और थर्ड कर लेना। आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी अपने करते हैं कल। फर्स्ट और सेकंड अपने आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, वो भी आप अपने आप कर लेना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, इतना करना। ओके बाय, टाटा, मिलते हैं कल।